इस उर्दू नैतिक कहानी के मूल में जाते हुए आइए देखें कि क्या हम बादशाह के बलिदान और राजकुमारी की जीत के पीछे का सच्चा मतलब उजागर कर सकते हैं। अजादगढ़ राज्य में एक न्यायप्रिय और उदार शासक बादशाह अकबर रहते थे। वे अपने लोगों से प्यार करते थे और उनकी बुद्धिमानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। अजादगढ़ राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, बादशाह अकबर के बुद्धिमान शासन के कारण। बादशाह अकबर की एक सुंदर बेटी थी, शहजादी सोफिया, जो दयालु और कोमल हृदय वाली थी। वह अपने पिता की आंखों का तारा थी और उन्होंने उससे ज्यादा प्यार किसी और से नहीं किया। शहजादी सोफिया एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके शांतिपूर्ण जीवन को नष्ट करने के लिए अंधेरे बादल इकट्ठा हो रहे थे। पड़ोसी राज्य शमशाबाद, जो क्रूर सुल्तान शाहीन द्वारा शासित था, लंबे समय से अज्जादगढ़ की समृद्धि और संसाधनों की तरफ नजर रख रहा था। सुल्तान शाहीन बादशाह अकबर की समृद्धि और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था और उसने अज्जादगढ़ पर कब्जा करने और उसकी समृद्धि को अपने लिए हथियाने की योजना बनाई। बादशाह अकबर जानते थे कि सुल्तान शाहीन एक चालाक और क्रूर शासक है, इसलिए उन्होंने अपने राज्य को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, अपने बचाव को मजबूत किया और अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया ताकि आने वाले आक्रमण का सामना किया जा सके। शहजादी सोफिया भी अपने राज्य की रक्षा में अपना हिस्सा निभाने के लिए दृढ़ थी। जैसे जैसे युद्ध के ढोल जोर से बजने लगे, बादशाह अकबर को एक गंभीर निर्णय लेना पड़ा। उन्हें पता था कि सुल्तान शाहीन की सेना उनकी सेना से बड़ी और बेहतर सुसज्जित थी और इस युद्ध में उनके लोग बहुत पीड़ित होंगे। एक साहसिक और निस्वार्थ कदम में बादशाह अकबर ने सुल्तान शाहीन को अपने आप को समर्पित कर दिया, उम्मीद करते हुए कि वह अपने लोगों की जान बचा सके। शहजादी सोफिया को अपने पिता के निर्णय से बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि वह अपनी जान का खतरा उठा रहे हैं ताकि उनका राज्य बचा रहे और वह दृढ़ थी कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, बची हुई सेना को तैयार किया और कब्जेदार बलों के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया।
आगे का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन शहजादी सोफिया दृढ़ थी कि वह अपने राज्य को सुल्तान शाहीन के चंगुल से मुक्त करेगी। उसने बहादुरी से लड़ा, अपने पिता से सीखी हुई सभी कलाओं और अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने कब्जेदार बलों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, अपने राज्य का क्षेत्र और स्वतंत्रता फिर से हासिल की। अंत में शहजादी सोफिया की बहादुरी और दृढ़ता के कारण ही सुल्तान शाहीन की हार हुई और उसका राज्य मुक्त हो गया। बादशाह अकबर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था और उनकी बेटी ने उनसे सीखी हुई सबकों के कारण विजय प्राप्त की। अज्जादागढ़ राज्य का पुनर्जीवन हुआ और शहजादी सोफिया को एक नायिका के रूप में सम्मानित किया गया। उसने अपने राज्य का शासन अपने पिता की तरह ही बुद्धिमानी और दया से किया। अज्जादगढ़ के लोग फिर से शांति और समृद्धि में जीने लगे, अपने प्यारे बादशाह और शहजादी के बहादुरी और बलिदान के कारण। बादशाह अकबर और शहजादी सोफिया की कहानी बलिदान, साहस और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद हमेशा बनी रहती है और साहस और लगन के साथ हम सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।